Hello students, good morning again. Today we will study types of phrases. In our previous class, we studied about phrases, the definition, the uses, the features. In today's class, we will study about the types of phrases. Before it, let us recap. Phrases है क्या? Phrases are the group of words that make sense but doesn't have complete sense, and also they may contain non-finite verbs. They never contain any finite verb. फाइनाइट वर्ब होगा तो वो या तो क्लॉज बन जाएंगे या फिर सेंटेंस बन जाएंगे. It means phrases are only a part of sentence that are helpful to complete the meaning of a sentence. Let us start the types of sentences. Types of phrases. There are three types of phrases. First one is noun phrase. तीनों के जैसे नाम है, बिल्कुल वैसा ही काम है. नाउन फ्रेज नाउन की तरह काम करता है. एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करता है. एडजेक्टिव फ्रेज बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह काम करता है. पढ़ते हैं इसको फिर से विस्तार से. नाउन फ्रेज. फर्स्ट वन, वर्क्स एज ए नाउन इन द सेंटेंस, ऑल्सो आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. नाउन क्लॉज नाउन फ्रेज वो होते हैं जो सेंटेंस में बिल्कुल नाउन की तरह काम करते हैं. दे ऑलवेज फंक्शन एज ए नाउन इन द सेंटेंस एंड ऑल्सो दे आंसर द क्वेश्चन व्हाट. फॉर एग्जाम्पल, वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज. वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज. हमें क्या पसंद है? तो अच्छी फिल्में देखना. आंसर देता है कि मुझे क्या पसंद है या हमें क्या पसंद है. व्हाट वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज. आंसर दिया क्या? तो टू वॉच गुड मूवीज. ऑल्सो वर्क्स एज ए नाउन. टू वॉच गुड मूवीज. टू वॉच इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव या फिर जिरंड फॉर्म में भी लेते हैं. वॉचिंग गुड मूवीज वी लाइक. वॉचिंग गुड मूवीज वी लाइक. अच्छी फिल्में देखना हमें पसंद है. तो या मैं इन्फिनिटिव फॉर्म में बोलूँ टू वॉच गुड मूवीज, या मैं जीरंड फॉर्म में बोलूँ वॉचिंग गुड मूवीज. दोनों ही सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, 2 क्लास पीछे हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में. हिंदी में इनका अर्थ ना आएगा, अंत में ना आएगा. अच्छी फिल्में देखना टू वॉच गुड मूवीज़, या फिर जिरंड फॉर्म में वॉचिंग गुड मूवीज़. इसका भी हिंदी में अर्थ आ रहा है, अंत में आ रहा है ना. अच्छी फिल्में देखना. तो जिनके अंत में ना आए वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. या तो वे प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे या फिर या तो वे जिरंड होंगे और या फिर इन्फिनिटिव फॉर्म में होंगे. तो simply noun phrase works as a noun in the sentence, also answers the question what. Second one is adverb phrase. You know adverb explains about verb and sometimes itself adverb. adverb का काम होता है verb की विशेषता बताना, और कभी कभी adverb खुद अपने आप की भी विशेषता बताता है. हिंदी व्याकरण में भी तुमने ऐसा पढ़ा होगा. They work as an adverb and can tell the manner, time or place of the action. ये एडवर्ब के रूप में वाक्य में काम करते हैं और ये एक्शन का टाइम मतलब टेंस के रूप में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या फिर जो भी हो. प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस मीन्स हियर, देयर, वेयर etc. and the manner का मतलब उसका तरीका. इट मीन्स तीनों ही फॉर्म एडवर्ब के यूज होंगे. मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम. फॉर एन एग्जाम्पल, ही वॉक
in a slow manner. वह धीरे धीरे टहला. He walked in a slow manner. वह धीरे से टहला या धीरे धीरे टहला. It means टहलने की स्टाइल बता रहा है, कैसे, उसका मैनर बता रहा है. Simply we can say it is working as an adverb. Also, if we ask about what kind of verb, we can say the adverb of manner. Third one is adjective phrase. Once again, as name, work same. जैसा नाम वैसा काम. Works as an adjective. वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना. नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में विस्तार से बताना एडजेक्टिव का काम होता है. द सेम इन द सेम वे. एग्जाम्पल, आई क्रॉस्ड ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक. आई क्रॉस्ड ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक. ईंट से बनी दीवार मैंने पार की. अब जरा देखते हैं, मेड ऑफ ब्रिक ये एक फ्रेज है. ईंट से बना. कैसा दीवार? तो ईंट से बना. तो दीवार की क्वालिटी क्या बता रहा है? मेड ऑफ ब्रिक. इट मीन्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. सो वी कैन से इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज इन द सेंटेंस. लेट अस रिकैप. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेज. नाउन फ्रेज works as a noun and answers the question what in the sentence. Adverb phrase works as an adverb. It can tell us the manner, time and place of the action. And third one, adjective phrase, it works as an adjective. It tells about the noun, what made of, what working of, what the combination of, etc. That's all, students. Have a good day.